नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जो हम ब्रह्मकमल के प्लांट कटिंग से लगाते हैं उनकी केयर किस तरीके से हमें करनी है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो हम कटिंग से ब्रह्मकमल के प्लांट लगाते हैं वो ग्रो नहीं हो पा रहे, या फिर जो ग्रो हो गए हैं उनको क्या हम दूसरे पॉट पे बदल दें। तो इसके ऊपर आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि हमें करना क्या होता है। दोस्तों, आप मेरा ये वाला पॉट देखिए, इसमें जितने भी प्लांट हैं ये सारे के सारे मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं। और दोस्तों, ये मैंने कटिंग लगाई थी पिछले साल सितंबर लास्ट में, और अभी इस टाइम पे चल रहा है जुलाई लास्ट। लगभग जो ये कटिंग है इनको पूरे 10 महीने हो चुके हैं, और आप 10 महीने में आप कटिंग की ग्रोथ देखिए कितनी हुई है। इसमें दोस्तों जितने भी प्लांट हैं मैंने सितंबर लास्ट में एक साथ लगाए थे, ये नहीं कि अलग अलग लगाए हैं। ये देखिए छोटी छोटी सी ये ब्रह्मकमल की पत्तियां हैं, इन्हीं से मैंने इनको लगाया है। और आप देखिए इनके साइड पे इस तरीके से प्लांट निकल आए हैं। और देखिए दोस्तों, कुछ प्लांट मेरे इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं 10 महीने के अंदर, ये देखिए। और कुछ प्लांट की ग्रोथ देखिए बहुत ही कम है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम कह नहीं सकते कि सभी प्लांट हमारे एक साथ ही ग्रो करें। कुछ कटिंग दोस्तों धीरे धीरे ग्रो होती है और कुछ कटिंगें बहुत फास्ट ग्रो होती है। इसमें मैंने सारे एक ही पॉट में लगाए हैं और एक ही मिट्टी और एक ही जैसा इनको पानी मिलता है, लेकिन फिर भी सबकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो इस तरीके से जब हम कटिंग लगाते हैं तो उसके साइड से या उनके ही ऊपर से इस तरीके से नया प्लांट निकल आता है। तो दोस्तों काफ़ी सारे इसमें छोटे छोटे प्लांट्स हैं और सभी अभी ग्रो हो गए हैं। और जो इनकी ग्रोथ है दोस्तों पूरे 10 महीने के ये प्लांट हैं। तो दोस्तों जो ब्रह्मकमल की कटिंग होती है वो इतनी ही तेजी से बढ़ती है, लगभग साल भर के अंदर ही जो प्लांट होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो पाता है। इसलिए दोस्तों जैसे ही आपने पत्ते को कटिंग के तौर पर लगा दिया और कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि वो हल्का सा ग्रो होने लगा है, तो आप उससे उसी समय निकाल के दूसरे पॉट में ना लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका प्लांट मर सकता है, क्योंकि जो उसकी रूट्स होती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। आप एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं तो वो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। जैसे दोस्तों मेरे ये प्लांट 10 महीने के पूरे हो चुके हैं, तो अब मैं इनमें से जो कुछ बड़े प्लांट हैं उनको निकाल के अलग दूसरे पॉट पर लगा सकती हूँ। और दोस्तों ब्रह्मकमल की अगर कोई भी पत्ती आपकी इस तरीके से टूट जाती है, देखिए कि 4-5 दिन पहले ये पत्ती मेरी इस तरीके से टूट गई थी। अगर आप कटिंग लगा भी रहे हैं तो उसको 2-3 दिन आप छाया वाली जगह पर रख दें। 2-3 दिन बाद जो उसके नीचे का एरिया होता है वो थोड़ा सा सूख जाता है, देखिए इस तरीके से। और फिर इसके बाद आप इसको मिट्टी पे लगा दें तो ये कटिंग आपकी बहुत आसानी से चल जाएगी। बस ध्यान रहे दोस्तों, जो कटिंग होती है उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है। अगर आप पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं तो जो कटिंग होती है बिल्कुल गल के ख़राब हो जाती है। साथ ही जब आप कटिंग लगाते हैं उसको कटिंग लगाने के बाद आप उसे 4 से 5 दिन के लिए छाया वाली जगह पर रखें, और उसके बाद आप उसको 1-2 घंटे की धूप में रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों जब भी हम कटिंग लगाते हैं, चाहे किसी भी प्लांट के लगाते हैं, तो जो मिट्टी बनाते हैं उस मिट्टी में हमें कभी भी एक्स्ट्रा कंपोस्ट नहीं डालनी है। चाहे आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, कुछ भी हमें नहीं डालना होता। क्योंकि दोस्तों जो कटिंग होती है उसका सबसे पहला काम होता है रूट्स बनाना। वो अपनी ऊपर की ग्रोथ कभी नहीं बढ़ाती, वो सबसे पहले अपने नीचे अपने रूट्स की ग्रोथ बढ़ाती है। जब कटिंग में नीचे रूट्स आ जाती हैं और ऊपर से नई नई टहनियाँ आ जाती हैं और प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद ही उसको खाने की ज़रूरत होती है, तभी हम उस पर कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 10 महीने से मैंने इसमें कभी 1-2 बार ही कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला होगा, उसके अलावा मैंने इसमें अभी कोई भी कंपोस्ट नहीं डाली है। दोस्तों बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो दोस्तों फ्लावरिंग के लिए तो आपको उसमें टाइम टाइम पे हर 20 से 25 दिन में या 1-1 महीने में कोई ना कोई खाद उसको देनी पड़ेगी, तभी उसमें फ्लावरिंग होगी। पॉट में देखिए दोस्तों कुछ कटिंग मेरी काफ़ी ज़्यादा पास पास लगी है, तो मैं इनको निकाल के अलग पॉट पर लगा दूँगी। तो देखिए दोस्तों ये मैंने कटिंग निकाल दी है, और आप इनकी रूट्स देखिए, इनकी रूट्स अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये छोटी छोटी सी ही इनकी रूट्स हैं। तो आपने भी कटिंग से अगर प्लांट ग्रो किया है, जब वो इतना बड़ा हो जाए तभी आप उसको दूसरे पॉट पे लगाइए, एकदम से नए पॉट पे ना लगाएं। ये देखिए दोस्तों कितनी छोटी छोटी सी इसकी रूट्स हैं। ये देखिए बस इतना सा पत्ता मैंने लगाया था और उसी पत्ते से ये प्लांट पूरा बन चुका है। देखिए दोस्तों जिस साइज़ के मेरे अभी ये प्लांट बने हैं, तो मैं इनको अभी सिर्फ 6 इंच के गमले में ही लगा रही हूँ। इतने छोटे प्लांट को दोस्तों एकदम से आप बड़े पॉट पर ना लगाएं। एकदम से जब हम बड़े पॉट पे प्लांट को लगाते हैं तो प्लांट के ख़राब होने का भी डर रहता है, चाहे कोई भी प्लांट हो दोस्तों। इसलिए हमेशा पहले प्लांट को छोटे पॉट पे ही लगाएं। तो मैं हमेशा कोई भी प्लांट होता है उसे 6 इंच के पॉट पे ही लगाती हूँ।
तो इस तरीके से मैं इन प्लांट्स को अब लगा दूंगी। दोस्तों, जो मैंने ये पॉट की मिट्टी बनाई है ये मेरे पुराने गमले की मिट्टी है। इसमें मैंने लगभग 20% मेरे पास किचन कंपोस्ट थी वो मैंने इसमें मिलाई है। आपके पास किचन कंपोस्ट नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की पुरानी खाद डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि हमारा जो ब्रह्मकमल का प्लांट है वो लटक रहा है, तो अगर आपका प्लांट भी लटक रहा है तो आप अपने पॉट पे इस तरीके से लकड़ी को लगा दें। अपने प्लांट को उस लकड़ी से किसी भी रस्सी के सहायता से बांध लें, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा प्लांट है उसको सपोर्ट मिलता है और वो अच्छे से खड़े रहता है। नहीं तो इसका प्लांट क्या होता है, धीरे धीरे पूरा लटकने लगता है। तो इस तरीके से मैंने ये प्लांट लगा दिए दोस्तों, और इनमें अब हम अच्छे से पानी देंगे। और अभी मैंने इनको आज ही रिपोर्ट किया है, तो अब 3 से 4 दिन तक मैं इसको छाया वाली जगह पे रखूँगी। इसके बाद हम इसको 1-2 घंटे की धूप में रख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, जिससे आपका ब्रह्मकमल प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो और उसमें जल्द से जल्द फ्लावरिंग हो। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।